ओम शांति। आप सभी चैतन्य दीपकों को बड़ी दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। सच्ची सच्ची दीपावली मनाएंगे। सच्ची सच्ची दीपावली से तात्पर्य ये है कि आज ये संकल्प लेंगे, दृढ़ संकल्प, कि बाबा कुछ भी हो जाए मैं हमेशा अपनी आत्मा की ज्योति में ज्ञान का घृत डालती रहूंगी। बाबा ने कहा ना कि बच्चे देखो, तुम्हें जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, क्योंकि अगर आप ज्ञान अमृत नहीं पिएंगे, ज्ञान घृत अपनी आत्मा रूपी दिए में नहीं डालेंगे तो ये फिर क्या होगा? घृत का मतलब वही है कि जैसे बाबा चल नहीं पाएगी, है ना, बुझ जाएगी। ठीक है ना। दिए को कंटिन्यू जलाने के लिए, जिसे लोग कहते हैं अखंड ज्योत, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस पर अटेंशन देना पड़ता है। कितना अटेंशन। फिर जो लोग घर में अखंड ज्योत जलाते हैं ना, उनको इस बात का पता है कि कैसे उनको ज्योत का ऐसे ध्यान रखना होता है जैसे कोई बच्चा हो कि कहीं ये क्या ना हो जाए, बुझ ना जाए। तो इतना ध्यान अगर आप अपनी आत्मा का रख लें तो फिर कितना, मतलब सोने पे सुहागा हो जाए। तो आज की इस दीपावली पे ये दृढ़ संकल्प लेंगे। जब आप अपने घर में, जब आप यहाँ पर, शुरुआत कितनी अच्छी होती है जब सुबह सुबह भगवान के घर आते हैं। त्योहार पे तो वैसे भी आना चाहिए कि भगवान के घर से शुरुआत होगी, तो कैसे नहीं अच्छी होगी। फिर यहाँ पर अपना दिया जलाएंगे दृढ़ संकल्प से, तो फिर अब जब घर में जलाएंगे तो वो बात याद आएगी। और अगर हड़बड़ी में करेंगे या शांति में करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो आज इस दीपावली के पावन अवसर पर दृढ़ संकल्प से अपनी आत्मा के दिए को जलाने का संकल्प लेंगे, हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए, समझ रहे हैं? अखंड, इसका मतलब ये है कि ज्ञान हमेशा मुझे सुनते रहना है। 2-4 साल का दिया नहीं है ये, सुनते रहना और धारण भी। हाँ, 2-4 साल का दिया नहीं है ये, तो दिया जो है आपका जीवन भर जलता रहना चाहिए। इसकी जो ज्योत है ना वो जगी रहे, और इसकी ज्योत जगने का एक ही उपाय है, वो है ज्ञान का घृत डाल देना। ठीक है। और क्या करते हैं? मुख मीठा करते हैं। तो मुख मीठा तो बाबा हमारा कब से करा रहा है। भारत में ये परंपरा चली आई कि हमारे भारतीय संस्कृति में इतने ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं कि इतने कहीं नहीं मनाए जाते। लेकिन अगर इन्हीं त्योहारों को आप आध्यात्मिक तरीके से मना लें तो कितनी अच्छी बात हो। सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एक एक चीज़ का वैसे तो बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि भाई ये भी ले आए, वो भी ले आए, और अगर इनमें थोड़ा अर्थ भर दें, इनमें थोड़ी जान डाल दें तो कितना अच्छा हो। तो घर का वातावरण ही बदल जाए। तो मुख मीठा करती है दुनिया एक दूसरे का दिवाली पे, तो हमें भी मुख मीठा करना है। बाबा आपका मुख मीठा कराएगा ठीक है। और लेकिन आपको आगे भी मीठा करना होगा। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही मीठा कर लो मुंह और फिर दूसरे का ना कराओ। ठीक है। इतना प्यार वो लुटाएगा आज के दिन स्पेशली कि फिर किसी की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप? ये लोग मेरे से मीठा रहे, मीठे बात बोले। मुख मीठा करने से मतलब ये है, मुख से क्या निकलनी चाहिए आपके? मीठे बोल निकलने चाहिए। ठीक है। हाँ, आपको सारा दिन ध्यान रखना है। तीसरा, लक्ष्मी का पूजन करती है दुनिया, लक्ष्मी का पूजन करती है। आपने देखा लक्ष्मी को जब दिखाया है, देवी को दिखाया है, 2 हाथ ऐसे दिखाए हैं और 1 हाथ ऐसे दिखाया है। अब इनका अर्थ आपको पता है? इनका अर्थ क्या है? एक हाथ से देना है क्या? धन देना, और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देना, दुआएं देनी। तो आप क्या किसी देवी से कम हो? भगवान ने तो माताओं को वैसे भी देवी कहा है। हाँ, ठीक है। भगवान ने स्पेशली माताओं को इस दर्जे पे रखा है, ऊंचे दर्जे पे। तो इसीलिए आपको आज से ये भी दृढ़ संकल्प करना है कि चाहे कुछ भी हो, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी। बद्दुआ भी नहीं देते तो दुआ भी नहीं देते नहीं, दुआ तो देते हैं दीदी। देंगे ना। हाँ। ये नहीं कि मेरे बच्चों को नहीं, सबको मेरे भला हो। ठीक है। तो आज से ये नियम बना लेंगे, करेंगे ना इसको। अब तो जब ये चीज सोचते हैं ना तो पूरा पहले विश्व याद आ जाता है। हाँ। और उस महाज्योति से अपनी ज्योत जगाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अब सच्ची सच्ची दीपावली मनाएंगे, उससे पहले मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज
4 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगदोष बहुत नुकसान करता है, इसीलिए संगदोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। ठीक है, यह बहुत खराब है। क्यों खराब है? दुनिया में कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग क्या कर देता है? डुबो देता, अच्छे भले का जीवन खराब कर देगा। और जो संग है, जिसे हमारा और आपका भी तो संग है, ये आपको पार कर देगा, ये आपको डूबे हुए को निकाल देगा। और जो दुनिया वाले हैं वो अच्छे भले को डुबो देंगे कि नहीं नहीं ये क्या तुम कर रहे हो। ठीक है, तो एक बात और कि एक बात हमें अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कौन क्या कहेगा क्या नहीं। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई आप किसी का संग सही नहीं है, किसी की आदतें सही नहीं है, तो तुरंत उसका साथ छोड़ दो। फिर वो बुरा माने, क्योंकि जीवन आपका है। सज़ा भगवान आपको देगा, उसे नहीं देगा। उसे आपको ये कहेगा कि मैंने आपको समझ दी थी। कौन सी समझ? हाँ, अच्छे बुरे की समझ दी थी मैंने आपको। ठीक है, अच्छे बुरे की मैंने आपको जब समझ दी थी, तो फिर आपने अपना बचाव, उसे नहीं कुछ कहेगा, आपको कहेगा। ठीक है, तो अभी तक हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे अगर मैं इनके साथ नहीं बैठूंगी। अभी आप इतने मजबूत हो नहीं कि आप मतलब सबके साथ बैठ करके अपनी अवस्था को सही रख सको। आप क्या है ना, आपका योग अभी उतना है नहीं जितना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हम चाहे कैसे भी लोगों के साथ बैठ जाएं, मतलब कैसे इन द सेंस, चाहे कोई किसी का कैसा भी संग हो, कई बार मजबूरी में बैठना भी पड़ता है, लेकिन हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको भी ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने कहा यह बहुत खराब है। तो प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी नहीं भूलना? भगवान के बन गए, उसने अपना बनाया तो नया जन्म हुआ, है ना। तो आंसर है, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। किसके बने हैं आप? अलौकिक समझ रहे हैं ना, ज्ञान प्राप्त हुआ आपको ब्रह्मा के माध्यम से। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर्जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी नहीं भूलना, अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। मतलब आप ये भूल गए कि आप हो किसके। आपको मैं क्यों बार बार कहती हूँ कि आप पर हक भगवान का है। आप मत भूलो कि आप उसके हो। सारे सगे संबंधी तो बाद की हैं, बाद की चीज़ है आपके, चाहे वो कोई भी हो, बेटा हो, पति हो, कोई भी हो, सबसे पहला राइट उसका है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम कैसे भूल जाते हो कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। किसके माध्यम से? ब्रह्मा के माध्यम से। ठीक है, बाबा ने कहा अगर तुम भूल गए इस बात को तो तुम्हें रोना पड़ेगा, दुखी होंगे ना। ठीक है, क्या कह रहे कामना बहन, इधर आ जाओ। क्या कह रहे? दुखी होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, अर्थात माया की चोट खाएंगे। और फिर क्या होगा? आपको कोई कुछ भी कह देगा और आपका दिल टूट जाएगा। आप ये भूल गए कि आप को साथ कौन दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल। तो मतलब समझ गए, भगवान के बने हैं ना, तो ये बचपन है, इसमें ऐसे हमेशा खेलते रहना, भूलना नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है, एक अलौकिक बचपन, दूसरा है निर्वृत्ति मार्ग का। वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा ये वंडरफुल मर्जीवा जन्म, एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बने। मतलब समझ रहे कि हम किसके बने हैं? शिव बाबा के बने हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म है। आप किसकी गोद में हो? आप थोड़ा इस गहराई में आओ। भगवान की गोद में आप हो और चेहरे ऐसे लटके हुए हैं हैं? हाँ, सारी बात ये और क्या, चेहरे ऐसे खिले रहने चाहिए। आज के मैंने कल सिखाया था ना आपको, क्या सिखाया था?
धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, इन 3 दिन तो आपको बहुत ज़्यादा खुश रहना होता है। चाहे कितनी भी सरकमस्टांसेस, चाहे कोई आपसे लड़ने को भी आ रहा है तो भी नहीं आपको लड़ना होता। इसलिए क्योंकि आपको क्या चाहिए, घर में शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए। तो फिर आपके चेहरे कैसे लटक सकते हैं आज के दिन? वो भी आज तो वो दिन है कि आज तो बच्चा बच्चा मुस्कुराता है। सोचो आप, तो आपको तो भगवान ने गोद में लिया है और आप उसके बने हो, तो आपकी तो कैसे खुशी एकदम चेहरे से दिखनी चाहिए। जितने भी रिश्तेदारी आए आज आपसे मिलने करने, आपके चेहरे से, आपके साथ से उनको ऐसी फीलिंग हो जो आज तक उन्हें किसी से नहीं हुई। तो आप एक काम करना, अभी जैसे यहाँ से दीपक जगा के जाएंगे तो क्या है, बाबा को तुरंत बुला लेना, आह्वान करना। जैसे हमने आह्वान किया ना, मुरली सुनाने से पहले बाबा का आह्वान करते हैं हम, तो आपको अपने घर में आह्वान करना है, मीठे बाबा आ जाओ, इन सब का कल्याण करो। जो भी आज इस घर में आए वो आपसे कुछ न कुछ ले के जाए। मिठाई के अलावा भी तो बहुत कुछ देना होता है, ठीक है? तो क्या देंगे फिर, सोच लो आप। ऐसी कुछ फीलिंग हो आपसे उनको कि वो इस फीलिंग को कभी एक अलग, जैसे यहाँ के लोग कहते हैं ना कि जाते तो हम सब जगह हैं लेकिन यहाँ अलग फीलिंग होती है। तो क्यों ना आप अपने घर में कर लो ऐसे। घर घर को स्वर्ग बनाना है ना, तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन बस दिक्कत ये है कि आप बुला लेना सही तरीके से। किसको? आह्वान करना, दिल से पुकारना। जब पूजा करेंगे ना, पूजा करते हैं ना सब लोग, तभी बुला लेना। तो बाबा ने क्या कहा, तुम किसकी गोद में हो? ईश्वरीय गोद में हो। इस बात का क्या रखना है तुमको? हाँ, ध्यान रखना है, ओना रखना है, ठीक है? बाबा बोल रहे हैं, बच्चे तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वो सब है जिस्मानी बाप, ये है रूहानी बाप, इसीलिए गाते हैं। बाप का बनकर, मरजीवा बनकर, फिर ये बोलना जाना शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा। किसके बच्चे हो? किसके लाडले हो? महाकाल के लाडले हो। इस स्मृति में आओ। सारी दुनिया जिसकी एक झलक के लिए तरसती है, वो रोज आपको बैठ के पढ़ाता है कितने नशे और खुशी से मिलना चाहिए, सुनना चाहिए। तो जब कोई, बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा है, जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। फिर शिव परमात्माय नमः क्यों कहते हैं? तो देवता और परमात्मा में डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। या आप बताओ भी नहीं तो उनसे पूछो कि आप ये बताओ, शिव के साथ परमात्मा ऐड क्यों किया है, और शंकर के साथ देवता ऐड क्यों किया है, ब्रह्मा के साथ क्यों देवता ऐड किया है? ठीक है? तो बाबा ने कहा समझाओ। बाबा बोल रहे बच्चे, पहले पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा ना, ये ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिलता है? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। तो शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की तो बात ही उड़ जाती है, उनकी महिमा है कर्तव्य पर। ऐसे कुछ काम करा है तभी तो दुनिया में इतना नाम है। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहमदिल दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं कि भाई क्या है, हमको गाइड करना। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा ना, हमको गाइड ही तो कर रहे हैं। गाइड मतलब रास्ता दिखाना, दिखा रहे रास्ता। जिस दिन से आप भगवान के बने उस दिन से आपको रास्ते ही दिखा रहे हैं, फिर भी आप रास्ता भटक रहे हो। कितनी बढ़िया बात कर दी आपने। हाँ अच्छा, ऐसा भी कुछ हो कि जो बाबा भी ऐसा कुछ बना दिए तो ठीक है। बाबा ने कहा मैं तुमको गाइड करता हूँ, सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई, उनको सिद्ध कर लिया तो उनके
बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं? सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, बाकी के जो भी हैं वो क्या है? उसके बाल बच्चे हैं। बाबा ने कहा आप मेन को बता दो तो बाकी सब तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवान वाच, अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे वह तो सिर्फ कहते हैं। मैं शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ। इसमें चरित्र क्या करेगा? ये तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। पतित को पावन बनाने, राजयोग सिखाने किसको आना पड़ता है? बाबा को आना पड़ता है। बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम निराकारी दुनिया में होंगी, ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में देखो कितने धर्म और कितने ढेर मनुष्य हो गए, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। क्यों? अब इस बात से लोगों को समस्या कि ये कैसी तो बातें करते हैं। ठीक है, तो वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। तो बात समझ गए? जब एक मेन घर का मेंबर बड़ा है, इसको ऐसे समझो जैसे मैं आपको कई बार बताया है कि अगर आपको कोई बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा तो आप बाकी के फ्रेंड्स को तोड़ोगे नहीं, वो अपने आप ही आपका मन उनसे अलग हो जाएगा। फिर ना तो आप उनसे वो बात करोगे जो आप पहले किया करते थे, फिर किससे करोगे सारी बात? बेस्ट फ्रेंड। आपको एक में ही सारी कमी पूरी हो जाएगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सभी का बेस्ट, सभी धर्म गुरुओं का बेस्ट, सभी धर्मों का बेस्ट कौन है? शिव बाबा। सबसे ऊंचे से ऊंचा है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जितने भी जो भी समस्या होगी बड़े से बड़े हाई कोर्ट की भी, वो भी कहाँ जाके सुनी जाएगी? तो आप समझ गए? तो जितने भी धर्म हैं वो क्या है? सब हाई कोर्ट है। ठीक है, हाँ लोअर कोर्ट है, और बाकी सुप्रीम तो एक ही है। तो मैंने इसलिए आपको ये समझाया ऐसे, जिससे कि आपको सहज समझ में। हर राज्य में अपना एक कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, तो वो भी कहाँ अपील करेगा? ठीक है, तो कहेंगे लॉ ही बढ़ा दिया। तो बाबा ने बढ़ा दिया। ठीक है, ये बाबा का लॉ है, इसको समझना है। ये आपको मैं बात इसलिए समझाती हूँ बीच में, जिससे कि आपसे कोई बहसबाजी करे तो कम से कम आप समझा तो सको, आप उनको उनकी लैंग्वेज में समझा सको। क्योंकि हर एक किसी को ट्रेनर बनना है, सेवा करनी है। क्योंकि लोग हमसे तो उतना नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने जैसों से फिर भी बोल देंगे। आप समझ रहे हैं कि जैसे आपके संगी साथी आपसे बोलेंगे, हमसे कुछ नहीं बोलेंगे। हमसे तो जो भी आएगा सुनेगा, हाँ जी करके चला जाएगा। बाकी तो उसके जो उथल पुथल होगी उसका समाधान तो आप ही करोगे, क्योंकि वो आपसे खुले हुए हैं। तो आप समझ गए? तो समझा सकते हैं किसी को कि क्यों कहते हैं अनेक धर्मों का विनाश होकर एक धर्म की स्थापना होगी। देवी देवता धर्म सबसे ऊंचा धर्म है, तो जब सबसे ऊंचा आ गया तो बाकियों का काम क्या? कुछ भी नहीं। तो बाबा ने कहा ये सब सहज बातें हैं। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी हैं वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे, जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है, हम उनके बच्चे, ये भूलो नहीं, भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। आप ये कैसे भूल सकते हो? मैं तो कहती हूँ कि कितना आपको क्या करना चाहिए, मुंह पे चमाट लगानी चाहिए कि मैं भूल गई है। आप कैसे भूल गई? आपको इस बात का अफसोस होना चाहिए कि आप उसको पूजना भूल गई। दुनिया में लोग मुंह भी झूठा बाद में करेंगे, पहले पूजा पाठ करेंगे आज कि नहीं, बच्चा भी मांगेगा ना उसे भी नहीं देंगे कि नहीं पहले क्या हो जाने दो। तो अब पूजा सबका, देवताओं का भी तो उच्च जो है वो आपसे सुबह आया मिलने, और इसीलिए बुला लिए, लाडले है ना, तो खींच लिए इधर कि आ जाओ। तो कहते ना मेरे लाडलो जागो, तो वास्तव में अब जागना तो आत्मा को है। तो क्या कह रहे हैं कि ना कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी, देही अभिमानी बनना है, हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? कल समझा रहे थे ना यही बात कि कौन किसकी रस्म रिवाज करेगा बैठ के। क्योंकि बाबा ने कहा था सरसों मिसल पिस जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये मुरली के महावाक्य हैं।
भगवान के बड़े कड़े महावाक्य हैं। उन सारे महावाक्यों का कारण यही है आपको मजबूत बनाना। इस कड़वे सत्य को स्वीकार जितना जल्दी लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपको जाएगा नहीं अंदर ये, क्योंकि कड़वा है। कड़वी दवाई को पी लेंगे तो क्या हो जाएंगे? तो बाबा ने भी कल कड़वी दवाई दी थी। समझ रहे हैं आप कौन सी दवाई दी थी? कल कड़वी दवाई दी थी। बाबा बीच बीच में क्या देता रहता है? कड़वी दवा देता रहता है, जिससे कि इनकी थोड़ा तबीयत क्या है, ठीक रहे। क्यों? विकारों के वशीभूत होते रहते हैं तो क्या करे? कौन समझाएगा आपको? बताओ। कोई आपके सर पे ऐसा है कि जो आप किसी की सुन लो? आप भी तो कम थोड़ी हो, आप भी नहीं सुनते। अब सुनते उसी की हो जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बात सारी कह रहा है। आप देखो, कई के लोग कहते हैं हमें कि हमें मुरली सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा ने हमें बहुत जोर से डांट दिया। मैंने कहा अब समझ में आ गई आपको कि वो दिख नहीं रहा, लेकिन बात वो पर्टिकुलर आपसे ही कर रहा है। हर किसी को सोचना चाहिए मुरली ना मेरे लिए है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मेरी अच्छा। चलो, कितनी अच्छी बात है कि ये इस बात को रियलाइज, क्योंकि जिसे रियलाइज अगर नहीं होगा वो कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा भूलो मत। बाबा बोल रहे हैं हम सबको जाना है तो कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं, देखा ना वो। तो ये मृत्यु लोक की रस्म रिवाज है, और इतनी वंडरफुल कोई ना रोए तो उसे और कहें कि ये तो बहुत ही बेकार है, इसे तो रोना आता ही नहीं। तो ये कोई अच्छी बात है? एक बड़ी अच्छा एक बहन का अनुभव आया है कि जो मृत्यु के बाद अगर कोई किसी के लिए रोता है, जैसे रिश्तेदारी नातेदारी में, तो क्या हुआ वो मैं चैनल पर डलवाऊंगी। बहुत अच्छा अनुभव है। उसने कहा कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि रोना चाहिए या नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना ही नियरेस्ट डियरेस्ट हो, क्योंकि उसने शरीर छोड़ दिया। आपका रोना यानी उसे और दुखी करना, उसे आंसुओं के सागर में दबा देना। एक कन्या का भी अनुभव था कि जिसके पिता की डेथ हो गई थी। छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ जिससे कि आप समझ लो। तो उसके पिताजी सपने में उसके आए और उसने देखा कि उसके पिता जो है ना सागर में डूबे हुए हैं, बस उनकी गर्दन ऊपर है। आप समझ रहे हैं? गर्दन ऊपर है। तो उसने फिर पूछा कि ये क्या था, तो उसको बताया गया कि ये है आपके आंसुओं का सागर, जिसमें कि वो ना आत्मा पूरा डूब पा रही है और ना ही निकल पा रही है। उसे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे। क्या? आंसुओं का निकलना। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो चाहे कहीं भी है, वो परेशान होगी, दुखी होगी। तो ऐसी आत्माओं को क्यों और परेशान किया जिन्होंने शरीर छोड़ दिया? आप दूसरों के लिए दुख का कारण ना बने, ठीक है? हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि क्योंकि देखो दुनिया सुख को ही रोती है, दुखी किसने किया हो, कौन रोता है उसके लिए अच्छा है, चले गए, इन्होंने बड़ा तंग किया। लेकिन अगर किसी ने सुख दिया है तो वो तो बड़ा याद आएगा। तो फिर उसके लिए भी बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि हम क्या करते हैं, हम जो विदाई है ना वो दुआओं भरी देते हैं कि अब आपका जो भी अगला जन्म हो वो बहुत सुखपूर्वक हो, अच्छा हो, ठीक है? तो बाबा ने कहा ये रस्म रिवाज यहाँ की है सारी, तुमको तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तो कहते हैं मामे कम याद करो, ये सब खत्म होना है, अब हम जा रहे हैं वापस, नाटक पूरा हो रहा है, चल रहे हैं वापस, ठीक है? जाके दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या जरूरत है? हर एक को पार्ट नूंधा हुआ है इसमें। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसे बनना है। सागर से नदियाँ निकलती हैं, सब नंबरवार है। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं, बाप मतलब ज्ञान सुनाते हैं। अंधों की लाठी बनते हैं, बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाबा कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है, मतलब समझ रहे हैं? ऐसा थोड़ी हमें ही करना है। आपको हर किसी को अपने घर को स्वर्ग बनाना है, ठीक है? आपको अपने जितने भी घर में मेंबर हैं, जो युगल हैं, उनको तो और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस बात का, जो दोनों चलते हैं या चलो चल भी नहीं रहे, सहयोगी तो हैं। तो आपको ये सोचना है कि बाबा हमें तो उदाहरण बनना है दुनिया में। जब तक मैं जीऊँ कम से कम मैं ये सेवा तो कर लूँ कि इनके साथ रह करके उदाहरण बन जाऊँ। कितनी अच्छी बात है ये, है नहीं अच्छी?
आप ये संकल्प ले लो कि आज दुनिया लक्ष्मी की पूजा कर रही है तो हम साथ में नारायण को भी ले लें। अपने अपने नारायण को ले लो, ठीक है? क्यों? और ये तो होगा, और क्या करेंगे भाई? नहीं, बाकी अगर लक्ष्मी अकेली है तो और अच्छी बात है, लेकिन जो नारायण है जिनके साथ, उनको तो साथ में उदाहरण बनना है ना, सेवा करनी है। क्योंकि मत भूलो, साथ चलने से भी सेवा होती है। आप समझ रहे हैं? जब आप साथ चलते हैं ना तो ये भी, और आपके रिलेशन अच्छे हैं तो ये भी क्या है, तो करेंगे ना ये सेवा, उदाहरण बनेंगे। चाहे वो आत्मा भले ही सही हो, बोल रही है नहीं बोल रही, आप मन से तो संकल्प दे दो कि हम दुनिया के लिए क्या बनेंगे, ठीक है? और ऐसे ही बनेंगे, उसके लिए कोई आपको डिग्री नहीं लेनी। आपका आपस का प्यार, आपकी बोलचाल, आपका आपसी संबंध दूसरों को शिक्षा देगा। क्योंकि आज के समय में संबंधों में क्या नहीं है, प्यार नहीं है। बस ऐसे ही जैसे किसी को खचेड़ते हैं ना, ऐसे खचेड़ रहे हैं। तो अगर इसलिए जो भी लोग ज्ञान में चल रहे हैं वो ऐसे ना करें, वो तो कम से कम ना करें, ठीक है? तो बाबा ने क्या कहा, तुमको तो सबको रास्ता बताना है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप और रचता को दुनिया में कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए, एक ही बड़ी भूल जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तो तुम सिद्ध कर बताओ कि सर्व का बाप पतित पावन लिबरेटर कौन है? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? अरे उसको तो कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण दुनिया। तो विशेष वर्ल्ड कैसे होगा? वहाँ भी विकार कैसे होगा? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना, कुछ न समझ सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है। मतलब भगवान को कण कण में कह दिया, ये इतनी बड़ी भूल है, मतलब इससे बड़ी कोई भूल हो नहीं सकती। उस भूल से निकले तब तो कुछ करें, निश्चय करें कि हम बाबा के हैं, हम भगवान के बने हैं। फिर से आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए शास्त्रों में देखो क्या क्या लिख दिया। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। समझ रहे? बाबा कह रहे हैं फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ना सके। ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई कृष्ण नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? दूसरा कोई कृष्ण नहीं होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि दूसरे जिस भी जन्म में कोई महान आत्मा होगी, कोई देव आत्मा होगी, वो उस रूप में हो सकती है, जैसे बड़े बड़े राजाओं के रूप में हो सकती है। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम असल में मूल वतन के रहने वाले हैं। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए, आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। फिर शांति कैसे हो? शांति तो इसके टिकने से होगी ना, ठीक है? तो शांति के लिए हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठे तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है? नहीं ना। तो तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाके फिर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है और जो दुखी है उनके लिए नरक है। लेकिन मतलब तो समझ गए ना, यहाँ पर किसी के लिए क्या नहीं है, स्वर्ग नहीं है। ये तो मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है कि उसे चीजों में सुख लगता है। और आप यही देखो ना, अब ये चीजें ही मनुष्य के विनाश का कारण बनेंगी। सबसे पहले इंटरनेट, ठीक है? तो इसलिए बाबा देखो, बाबा ना पक्का कर रहा है, इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ये कैसी कैसी बातें करते। एक जो अच्छी माँ होती है उसका ये फर्ज है कि वो बच्चे को मजबूत करती है हर तरह से। ये नहीं कि नहीं नाजुकपना नहीं लाएगी इसके अंदर, हर तरह से उसे क्या करेगी, मजबूत बनाएगी। हर तरह की बात उसे समझाएगी कि तुझे अकेले भी जीना पड़ेगा, कैसे कमाएगी खाएगी,
तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे खिला नहीं रही, लेकिन उसे क्या बना रही हो, जिससे कि वो खुद भी जी सके। तो बाबा हमारा पिता है, और पिता होने के नाते वो हमें शिक्षा देता है कि बच्चे ऐसा ऐसा समय आ जाएगा, फिर कैसे करोगे बताओ, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। बाबा कह रहे बच्चे वो लोग तो ऐसे समझते हैं, तो तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवानुवाच ये भक्ति, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, ये सब क्या है, भक्ति मार्ग है। इनमें कोई सार नहीं है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम ही बनते हो। बाबा कह रहे तुम कहते हो ना कि शिव भगवानुवाच, वह कहते हैं कृष्ण, तो फर्क हो गया। तो 84 जन्म लेते हैं उनके साथ सारी सूर्यवंशीय संप्रदाय, पुनर्जन्म लेते, अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है, नयों को मजा नहीं आएगा, इसीलिए नयों को बिठाया नहीं जाता क्लास में, इसीलिए पहले पूछ लिया जाता है कि आपने कोर्स, ठीक है। इसीलिए 6 महीने साल भर का नियम मधुबन के लिए, भाई रोज मुरली सुन रहे, नहीं तो क्या होते हैं, फिर क्या होते हैं, वो डिससर्विस कर देते हैं, इसीलिए नयों को फिर लेके नहीं जाते हैं। तो तुम किसी की निंदा नहीं करते हो, बाबा तो सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर में जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। बाहर की दुनिया का संग देख रहे ना, तो स्वर्ग में तो ऐसी बातें नहीं है, वो तो नाम ही सुखधाम है। शास्त्रों में लिख दिया कि वहां भी असुर थे। तो अब तुमको मालूम है ना कि हम विश्व के मालिक थे, वहां जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं होता। यहाँ तो अगर दूसरे देश की चिड़िया भी अगर गलती से आकाश के उस एरिया में चली जाए तो क्या करते हैं, गोली से। हमको पता है ऐसे कैमरे फिट हैं कि भारत के अंदर से अगर किसी दूसरे देश की निकल भी गई ना, हमारी या उधर चली भी गई, तो वहीं उसको क्या कर देंगे, मार दिया जाता है। इतना जबरदस्त पार्टीशन है कि अगर ये देश हमारा है तो ये आकाश भी इतना हिस्से तक हमारा ही है, तुम यहाँ पे कुछ कर मत देना। हाँ ठीक है, कुछ ही नहीं कर सकते, ड्रोन तो छोड़ो, चिड़िया भी नहीं भटक सकती वहां तक। तो आप सोचो कितना खतरनाक है कलयुग। क्यों, सत्युग में बाबा ने कहा था, अभी थी ना वो नरक की एकादशी, नाम भी देखो कैसा है, नरक की। हाँ मतलब सोचने से भी लगता है कि कैसा है हिसाब इस कलयुग का। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो जब भी कोई आए तो पहले पहले समझाओ कि बाप कौन है। भगवान किसको कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवता, भगवान तो एक है, 10 तो नहीं होते। आ गई ना बात आप समझ में, 10 कैसे होंगे। अब घर का बड़ा मेंबर तो एक ही होगा, हाँ जब आप उसे कुछ मानो ही ना तब वो चाहे कितने भी बना दो। क्यों, आप ही नहीं उसे इम्पोर्टेंस दे रहे, तो ये आपकी गलती है ना। और जब आप मुंह के बल गिरते हैं तब उसके पास रोते हुए आते हैं कि अब हमें बचा लो, तो फिर कैसे बनेगी बात। तो समझ रहे हैं आप, मतलब समझ रहे हैं क्या लिंक हो रहा है, वो है सबसे बड़ा। और उसे तब तक नहीं समझते कुछ जब तक कि कुछ हो नहीं जाता, और जब हो जाता है तब रोते हुए भागे आते हैं कि अब कर लो बस बाबा बचा लो, फिर आगे में ऐसा कुछ, तो ऐसे काम आप ना करें, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे 10 थोड़ी होंगे, कृष्ण भगवान थोड़ी है, भगवान कैसे हिंसा सिखाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा ना कि तू इन सबको मार दे, देखो उसके ना 2 अर्थ हैं, एक तो कहा कि मार दे, और जबकि लिखा है अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। और दूसरा अर्थ यह है कि वो तो किसको मारने के कह रहे थे, विकार थे वो तो, ठीक है। और अगर दुनिया के हिसाब से बात करें तो वो तो हिंसा करने की कैसे शिक्षा दे रहे थे, आप समझ रहे हैं। तो बाबा यही समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चे भगवानुवाच काम महाशत्रु, उस पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो, ये अभी की बात है लेकिन हजम नहीं होती, बड़ा मुश्किल लगता है। तो क्या कह रहे कामना में, बाबा ने कहा क्या करेंगे, अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया फिर भक्ति में होगा। दीप माला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये थोड़ी किसी को पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा, कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना, लक्ष्मी नाम गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, फिर महालक्ष्मी को अलग समझते हैं। दोनों बाबा ने का 4 भुजा दिखाते हैं।
दो स्त्री की दो पुरुष की, परंतु इन बातों को समझते नहीं है। क्या सार क्या है, अब तुम डिटेल में समझ रहे हो। तो गीत सुना बचपन के दिन भुला न देना, आत्मा कहती है अब मुझे स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से क्या करनी है, मुझे बातें करनी है। अमृत वेला बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाके बैठो, भला आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी ये बातें करते रहो। अगर साथ में चलने को राजी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे निराश थोड़ी होते हैं, क्योंकि हर किसी को अकेले चलना है। वो तो ये है, इस जन्म में आपका इस आत्मा से संबंध था तो आपको बांध दिया इसके साथ, और जिसका संबंध और हिसाब नहीं था उसका साथ छूट गया। समझ रहे आप साथ छूटना मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी का किसी और तरीके से साथ छूट गया, तो जितना हिसाब था उतना हिसाब पूरा हो गया। अब सोचने वाली क्या बात है इसमें, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, भला आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी ये बात करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं, अब जब हम पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें क्या करनी चाहिए, करनी चाहिए। जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जलकर क्या हो गए, भस्म हो गए। कब्र दाखिल होना है, क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा, कब्र दाखिल हो गए। सभी कैसे हो गए, सभी कब्र दाखिल ही है। देख रहे हैं कैसे अंदर से मरे पड़े हैं। आज गलती से मुस्कुराएंगे कई लोग, मतलब मन नहीं करेगा, उसे मिठाई देनी पड़ेगी जिसका देखने को भी मन नहीं करता। लेकिन क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो, इसीलिए आप अगर चाहे आधा किलो मीठा दो, लेकिन मुस्कुरा के देना। आप ये सोचना कि चलो ठीक है बाबा की वजह से दे रही हूँ मैं इसे, वैसे तो मेरा मन नहीं था इससे बोलने का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाबा ने मुझे कहा है सबसे क्या करना, सबसे प्यार से रहना। तो मैं इस आत्मा के साथ जरा प्यार से बाबा की वजह से हूँ, ठीक है। स्वीकार है आपको ये बात कि जिसने आपका अपमान किया, जिसने आपको प्यार से बात नहीं की, आप उसे मुस्कुरा के एक मिठाई का डब्बा पकड़ाए हो। करेंगे ना तो वो खुश होगा, वो खुश होगा। आपको सिखाया ना उसको खुश करना है, और वो राजी तो दुनिया राजी, और वो नाराज तो वो एक कहावत है कि वो कहीं ठौर ना पाए। मतलब समझते, ठौर मतलब क्या होता है, जगह होती है कि कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो समझ गए किसको राजी करेंगे आज। तो हर किसी के जीवन में कोई तो आत्मा होगी ऐसी जिसने परेशानी ज्यादा कर रखी होगी। तो उसको भी क्या करना, प्यार से माफ के अलावा थोड़ा कुछ दे भी देना, थोड़ा उसका भी मन रह जाएगा। ड्राई फ्रूट दे देना, कुछ भी दे देना, ठीक है। तो फिर कल रिपोर्टिंग करेंगे इस बात की आप कितनी मिठाई कि आपने किसी न किसी आत्मा का ऐसा कल्याण किया कि जिससे आपको तकलीफ दी, उसे नहीं आपको तकलीफ थी। कि एक होता है ना कि बस मैं इससे मेरा क्या ना पड़ जाए, इससे मेरा सामना ना हो जाए, क्यों ना आज उसी से सामना कर ले। लेकिन ध्यान रखना, उसे यहाँ देखना, फिर वापस में इससे कंप्लेंट मत करना कि जी आपके कहने पे तो हम मिठाई का डब्बा दे के गए, वो तो हमसे ही उल्टा ही पड़ गई बात। आपको कहाँ देखना है कि जब आप रास्ते से जा रहे हो ना लेकर के, तो आप ये संकल्प दे देना कि देखो मैं भगवान की बच्ची हूँ ना, तो मैं बहुत महान हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आ रही हूँ क्या करने के लिए, आपका मुंह मीठा करने के लिए। और आप इस बात को बहुत प्यार से स्वीकारेंगे, ठीक है। पहले संकल्प दे देना रास्ते से ही, तभी परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। तो ध्यान रखेंगे। बाबा कह रहे बच्चे देखो सब कब्र दाखिल हैं, तो आप सबको क्या करना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। ये पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते हैं ये स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होगा, यहाँ कहाँ से आया है, यहाँ तो माया का पॉम्प है। अब बाबा कहते बच्चे संग दोष में आके कहा मर नहीं जाना। समझ गए, संग से अपने को बचाना है। अच्छा एक दो संग है यहाँ पे, एक तो है दुनिया का संग, एक अपना ही संग है। जैसे कल कहा ना संकल्पों की उलझन, तो ये आपका मन भी आपको खराब संग में डाल देगा।
आप अच्छी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, मन कह रहा है नहीं ये तो ऐसे नहीं हो सकती बात, तो वो भी खराब संग है। ठीक है। बाबा ने कहा कहीं मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलेगी तो सबको मालूम पड़ेगा। आगे बच्चियां ध्यान में जाके सब कुछ सुनाती थी, ये रानी बनेगी, ये दासी। फिर बाबा ने बंद करा दिया। पिछाड़ी में सब पता चलेगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की। शरीर छोड़ने से पहले वो सबको ये दिखाएगा कि तुमने क्या किया। ठीक है। वह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा नहीं देंगे। बच्चों को बार बार समझाया जाता है मामेकम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का क्या कर रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाती है। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ फुल करना है। क्या कहा? अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। किसी के खिलौना बज रहा है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है। और आप समान बनाने की क्या करनी है? सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरी पॉइंट है ऐसा कोई भी संग नहीं करना जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसीलिए अपनी संभाल करना। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना। वरदान दिया बाबा ने दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। क्या कहा? जैसे आज सिखाया ना, बाबा का आह्वान करेंगे तभी तो घर में सबको अच्छी फीलिंग आएगी। बाबा का आह्वान करेंगे, ऐसी दिव्य गुणों का आह्वान करेंगे कि मैं तो देव आत्मा हूं। ये क्या है? आह्वान करना। जैसे दीपमाला पर किसका आह्वान करेंगे? दीपावली पर श्री लक्ष्मी का। ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएंगे। फिर जब नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण करेंगे, अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। मतलब समझ गए क्या? हाँ, पुराने संस्कारों से। वेरी गुड। नए वस्त्र धारण करो। बाबा ने कहा जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त कर दो। दीप जलाने से पहले आज समाप्त करेंगे, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे। तब भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का यादगार ये दीपावली है। ठीक है। तो क्या करेंगे कामना बहन? पुराने वस्त्र उतारेंगे। हाँ, पुराने संस्कार। स्लोगन है सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद, सरल गुण, संस्कार सरल। सरल मतलब ये होता है इजी। मतलब आपके साथ ना कोई दिक्कत नहीं है, आप हर तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। अपने आप में भी, लोगों के साथ की बात है ही, लेकिन अपने आप में भी आपको किसी बात से प्रॉब्लम नहीं होती। ये क्या है? सरल। ठीक है। जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जैसा पहनने को मिल गया। ये नहीं दुखी हो गए कि क्या करूं। कुछ लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं कि बाबा ने कुछ ऐसी बातें बता दी हैं कि चलो ठीक है छोड़ो, अब बाबा ने तो ऐसे क्या रखा है, मैं नहीं करती। तो दुखी से मन से करोगे आप ऐसे काम हैं? आपको तो खुशी होनी चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क आपका क्या है? आपको क्या करना है? संस्कारों को सरल बनाना है। तो आज से अपना एक संस्कार सरल बनाएंगे दीपावली के साथ। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।